Good morning, guys. This is Dr. R.K. Tiwari from Medical Life Classes. Today we are learn about लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। यह सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। ये चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, डी फार्मा हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब एवरीथिंग सभी के यह लिए उपयोगी है। तो बने रहिए। यदि अभी तक आप वायरल मेडिकल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए बने रहिए। और कोई कंटेंट छूट गया है तो आई बटन में लिंक है, प्ले स्टोर में जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं। दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएंगे। कहता है लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग ना पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। तो कहता है लार्ज इंटेस्टाइन, यह क्या कहता है ये समझिए आप। कहता है लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। किसकी बात हो रही है? एलिमेंट्री कनाल की बात हो रही है। यह एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इट इज सराउंडिंग टू ऑल इंटेस्टाइन। इट इज सराउंडिंग टू, ये समझिए, सराउंडिंग टू ऑल इंटेस्टाइन, यानी कि यह छोटे आंत के चारों तरफ क्या हुई रहती है? फैली रहती है। ठीक है, फैली रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब समझिए, अब ये कहता है इट्स सराउंडिंग टू ए स्मॉल इंटेस्टाइन, यह छोटे आंत के चारों तरफ घिरी रहती है, छोटे आंत के चारों तरफ फैली रहती है। इट इज़ नॉर्मल लेंथ, इसकी लेंथ की बात करें अगर आप, तो ये जो लेंथ होता है 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर का लेंथ होता है। देखो, छोटी आंत साइज में लंबी बड़ी होती है, परंतु वहीं बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत छोटी होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है मोटी होती है। ठीक है, छोटी आंत की चौड़ाई, छोटी आंत की चौड़ाई क्या होती है? छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, लेकिन इसकी जो बड़ी आंत की जो लंबाई है यह 1.5 मीटर होती है, और ये चौड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, ये आपका ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह पूरा का पूरा बड़ी आंत है। ठीक है, देखो बड़ी आंत मोटी है, परंतु वहीं छोटी आंत क्या है? पतली है। ठीक है, ये चीज़ें समझना है, ये चीज़ें समझना है। देखिए इसमें ट्रांसवर्स कॉलन है। पहले समझिए, हम एक एक करके समझ जाते हैं। आपको जो है बड़ी आंत, देखिए इसके हम लोग 4 पार्ट पढ़े थे, याद कीजिएगा। इसके हम लोग 4 पार्ट पढ़े थे। कितने पार्ट पढ़े थे बताइए? 4 पार्ट पढ़े थे। इसके 4 पार्ट पढ़े थे। कितने पार्ट पढ़े थे? 4 पार्ट पढ़े थे। ठीक है, चलिए एक एक पार्ट को मैं समझाता हूँ, समझिए। देखिए ये वाला पार्ट है, समझिएगा। चलिए ये वाला जो पार्ट है जो ऊपर जा रहा है, चलिए इसको पहले हम दर्शाते हैं। ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो गया? एसेंडिंग कोलन। ये जो देख रहे हैं आप, इधर जा रही है, यानी ऊपर से दाहिने तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, अब यही चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है डियर, तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग कॉलन, यानी ऊपर से ट्रांसवर्स से नीचे आ रही है, डिसेंडिंग कॉलन। और यही चीज़ जो है यहाँ से यूँ आ रही है, तो ये क्या हो गया? सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें समझना है, उसको मैं समझाता हूँ, फिर से समझिएगा। मैं एक बार पेंट करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये जो 1 नंबर देख रहे हैं बाबू, ये हो गया एसेंडिंग कॉलन। यहाँ से जो ये एरो जा रही है इधर दाहिने साइड, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन। और यहाँ से जो ये आ रही है, ये क्या हो गया आपका? बोलिए, डिसेंडिंग कॉलन। और ये जो आ रही है नीचे जो सिग्मोइड है, ये 4 नंबर, ये क्या हो गया? सिग्मोइड कॉलन। एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, नीचे आ रही है डिसेंडिंग कॉलन, और उसके बाद घूम रही है क्या है? सिग्मोइड कॉलन। ठीक है,
तो ये कोलोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए मैं फ्रेश करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इसका हो गया, इसका भी हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग, इतना तो जान गए, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें बाबू ना एक पार्ट होता है, समझिएगा, इसमें एक पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। समझिए, कहता है सीकम इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये ना लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का सबसे पहला भाग होता है, बड़ी आंत का सबसे पहला भाग होता है, ठीक है। कहता है लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय सीकम, यानी कि यह जो होता है बड़ी आंत, यह छोटी आंत के सीकम से क्या हुआ रहता है? जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सीकम से क्या हुआ रहता है? जुड़ा होता है। और यह बड़ी आंत का सबसे पहला भाग होता है, पहले पार्ट होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, ये जो देख रहे हैं बाबू, ये है अपेंडिक्स। ये हर इंसान में होता है। अपेंडिक्स भी चूँकि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, तो ये सब इंसान में रहता है। यहीं बढ़ जाता है ना, तो वो हो जाता है अपेंडिसाइटिस। तब डॉक्टर को सर्जरी करके इसको निकालना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग को ये जानना है कि जो अपेंडिक्स होता है, कहता है इट इज जस्ट लोकेटेड बिहाइंड द सीकम, है ना। यह ठीक सीकम के पीछे स्थित होता है। इसका लोकेशन अपेंडिक्स कहाँ है? सीकम के पीछे, बिहाइंड द सीकम, ठीक है। कहता है इट इज कंसिडर्ड एज वेजाइटल ऑर्गेन, और यह जो क्या होता है, अपेंडिक्स का जो अवशोषी अंग माना जाता है, क्योंकि इट इज़ यूजुअली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई की बात कीजिएगा तो 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यह जो है वेस्टिजियल ऑर्गेन होता है, चूँकि ये अपेंडिक्स को अवशोषी अंग माना जाता है। अपेंडिक्स को अवशोषी अंग माना जाता है, चूँकि यह अवशोषण का कार्य करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे पढ़ना है बाबू हम लोग को कोलोन। तो कोलोन समझिएगा, कहता है एसेंडिंग कोलोन। देखिए अब समझिएगा, हम लोग कितने कोलोन पढ़े थे? एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद क्या पढ़े थे बताइए? डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद क्या पढ़े थे? सिग्मोइड। 4 प्रकार का कोलोन पढ़े थे। तो कहता है एसेंडिंग कोलोन द ट्रेवल फ्रॉम सीकम टू राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। समझिए, राइट साइड की बात कहता है एसेंडिंग कोलोन को किसी एसेंडिंग कोलोन को सीकम से चालू होती है और पेट के सीधी तरफ तक जाती है, यानी कि पेट देखिए राइट साइड से चालू हो रही है और सीधी तरफ जा रही है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एसेंडिंग कोलोन सीकम से चालू होती है और पेट के सीधी तरफ जाती है। राइट मतलब होता है बाबू सीधी तरफ, ठीक है। दाहिना जो हाथ होता है ना, सीधी तरफ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ट्रांसवर्स कोलोन, यानी कि अब हम लोग एसेंडिंग कोलोन पढ़ लिए, अब दूसरा क्या पढ़ना है? ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये कहता है ट्रांसवर्स कोलोन क्रॉस द एब्डोमिनल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ट्रांसवर्स कोलोन जो है पेट के सीधे तरफ से, लेफ्ट का मतलब उल्टा। देखिए बाबू, मैंने बताया राइट का मतलब सीधा तरफ। अब ये मत बोल देना कि सर जिसका लेफ्ट हाथ है उसका सीधा तो लेफ्ट होगा। देखिए 90% चांसेस में ना राइट को ही सीधा माना जाता है। अब कोई जन्म से लेफ्टी है तो उसको सीधा नहीं माना जाएगा। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को समझिए। तो सीधी सी बात ये कह रहा है यहाँ पे
कि भाई जो ट्रांसवर्स कोलोन होते हैं पेट को सीधे से उल्टे तरफ क्रॉस करता है, ठीक है। डिसेंडिंग क्लोन समझिएगा, डिसेंडिंग क्लोन क्या कहता है, रन डाउन फ्रॉम लेफ्ट साइड एब्डोमेन, यानी डिसेंडिंग क्लोन जो होता है क्लोन पेट के उल्टी तरफ ऊपर से नीचे की ओर होता है। कहाँ से, डिसेंडिंग क्लोन पेट के उल्टी तरफ ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि बाईं साइड की बात हो रही है। देखिए हम लोग फिर से समझिए, एक बार समझाते हैं, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, समझिए। एसेंडिंग बाबू समझिएगा, एसेंडिंग में क्या था कि हम लोग ऊपर जा रहे थे, ठीक है। ट्रांसवर्स में क्या था बाबू, ट्रांसवर्स में दाहिने तरफ जा रहे थे, ठीक है, दाहिने तरफ जा रहे थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, एसेंडिंग समझ में आ गया और ट्रांसवर्स समझ में आ गया, दो समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा समझाते हैं। चलिए अब समझिए, देखिए डिसेंडिंग कोलोन पेट की उल्टी तरफ से नीचे की ओर जाती है सॉरी, पेट की तरफ से बाबू कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। पेट की तरफ से कहाँ जा रही है, बोलिए बोलिए, अरे बोलो भाई साहब। ये 3 नंबर जो है डिसेंडिंग क्लोन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। कहाँ से, उल्टी की तरफ से। और वहीं जो 4 नंबर सिग्मॉइड है, यह जो है सिग्मॉइड एस क्लोन आकृति की मुड़ी हुई संरचना होती है। देखो ये एस टाइप का रहता है सिग्मॉइड, ताकि जो है ऐसे घुमा हुआ होता है। तो ये हो गया। फिर समझिए एसेंडिंग, मैं समझाता हूँ। एसेंडिंग क्या हो गया बाबू, ऊपर। डिसेंडिंग ट्रांसवर्स दाहिने तरफ। 3 नंबर क्या है आपका, डिसेंडिंग नीचे की तरफ। और चौथा सिग्मॉइड एस आकृति की घुमा हुआ, एस आकृति की घुमा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़। अब मेन इसमें जो है पढ़ना है हम लोग को रेक्टम, यानी कि अब हम लोग को पढ़ना है बाबू ये मलाशय। क्या हम लोग कभी यह सोचे हैं कि मलाशय अगर ना होता तो फिर कोई भी लिविंग बींग्स का क्या होता है। चलिए इसको समझिए बहुत ही आसान भाषा में। देखो रेक्टम क्या है, ये कहता है इट इज कंडक्ट विथ सिग्मॉइड कोलन। यह जो होता है कनेक्ट होता है कहाँ से जुड़ा होता है बताइए, सिग्मॉइड कोलन से जुड़ा होता है। इसीलिए पढ़ाए हैं कि यह जो होता है एस आकृति की होता है। एस सिग्मॉइड कैसा होता है बाबू समझिएगा, सिग्मॉइड जो होता है सिग्मॉइड यह होता है एस आकृति की, इस आकृति की होता है सिग्मॉइड, ठीक है। यह कहता है इन रेक्टम प्रेजेंट रेक्ट वाल्व, यानी कि यह रेक्टम के अंदर रेक्ट वाल्व में उपस्थित होता है। रेक्टम के अंदर रेक्टल वाल्व में उपस्थित रहता है। इसको समझिए, मैं समझाऊंगा इसको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। ये देखो जब जूम अपन कर रहे हैं, ये देखिएगा, इसमें देखिए किनारे किनारे से आप देखिएगा, मैं इसको एरो करता हूँ समझ में आएगा। ये देखो थोड़ा सा देखिए किनारा है, सभी में क्या है, किनारा है। ये देखिए इसका मतलब समझिए, किनारा है, सभी में क्या है बाबू, ये किनारा है। ये जो कोर देख रहे हैं ना, ये क्या करता है, जो मल होता है उसको इधर उधर गिरने नहीं देता है। इसका काम होता है उसको सुरक्षा देना, रोक के रखना, ठीक है। ये होता है रेक्टम, यानी कि मलाशय की बात हो रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें आसान भाषा में समझाते हैं आपको। चलिए, यानी इसकी सतह है, इसका काम है कि जो मल है उसको कवर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कहता है, समझिएगा बहुत ध्यान से, कहता है इट इज कनेक्ट विथ सिग्मॉइड कोलन। यह
सिग्मॉइड कॉलन से जुड़ा रहता है। इन रेक्टम प्रेजेंट रेक्टल वाल्व, यानी कि मैंने पहले भी बताया कि रेक्टम के अंदर रेक्टल वाल्व में यह उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? रेक्टम के अंदर रेक्टम वाल्व में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, अब क्या कहता है? इन रेक्टम प्रेजेंट रेक्ट वाल्व, रेक्टम के अंदर क्या होता है? रेक्टम वाल्व पाया जाता है। इट इज हेल्प टू होल्डिंग, देखिए अब यहाँ मेन चीज यहाँ समझिए क्या कहता है, हेल्प टू होल्डिंग फिशेस एंड हेल्प टू पासिंग डैट, यानी कि सॉरी, यह मल को रोक कर तथा उसके निकलने में सहायता करता है। देखिए मल को क्या करता है, इसका काम होता है मल को रोकना और उसके निकलने में क्या करना, हेल्प करना। ठीक है, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन करना। ठीक है, सिकुड़न करना, सिकुड़ेगा तभी जा कर के जो है मल जो है पास आउट होगा। आगे बढ़ें, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से माय डियर मैं आप लोग के लिए जो है वीडियो बनाता हूँ, अपना नींद सब चीज़ त्याग करके बनाता हूँ। तो कृपया जो है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या है कि आपको जो है ऐसे ही अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जो कंटेंट छूट गया है आई बटन में जा करके प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक हमारे अगर यदि फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि मल को रोकता है तथा उसके निकालने में सहायता करता है। ठीक है, अब ये समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ समझिएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब है एनाल कनाल, अब पढ़ना है एनाल कनाल। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा बारीकी से। देखिए क्या कहता है ये, देखिए ये ना, ये क्या है, एनाल कनाल, यानी कि यह जो है मलद्वार है। क्या है? मलद्वार है, यानी कि एनल है। तो कहता है दिस इज इन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो यह कहता है कि यह जो है बड़ी आंत का सबसे बड़ा, बड़ी आंत का यह अंतिम पार्ट होता है, अंतिम भाग होता है। क्या कहता है इसको समझिएगा, आउटर साइड ऑफ एनाल कनाल प्रेजेंट स्केलेटल मसल्स, इसके बाहर स्केलेटल मसल्स पाई जाती है। जो एनाल कनाल होता है उसके बाहर क्या पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका एनाल कनाल है। ये देखिए ऐसे पाइप होता है एनाल कनाल का। ठीक है ना। इसमें 2 लेयर होते हैं, ये हो गया आपका एनाल कनाल और ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंटरनल एनाल, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझिए, कहता है दिस मसल्स इज वॉलेंट्री मसल्स दैट हेल्प टू डिफेक्सेशन। समझिएगा इसको अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कहता है कि यह जो है वॉलेंट्री मसल्स होता है और यह हेल्प करता है डिफेक्शन में। यानी कि समझिएगा यह जो है वॉलेंट्री मसल होता है, कहता है यह वॉलेंट्री मांसपेशियाँ होती है जो कि मल त्यागने की प्रक्रिया कराती है। अब वॉलेंट्री की बात इसलिए आ रही है डियर कि देखिए मल और मूत्र ऐसा चीज़ होता है ना, ये मल के साथ मूत्र की भी मैं बात कर रहा हूँ, यह दोनों जो है वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इसलिए वॉलेंट्री मसल क्या होता है थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लीजिए, मैं बताता हूँ कि वॉलेंट्री में वह वॉलेंट्री मसल यानी वह मसल जो आपके बस में हो। तो देखिए अगर बस में ना होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, समझ रहे हैं ना। हाँ, कोई कहीं जा रहा है उसको मतलब मूत्र त्याग कर देता, मल त्याग कर देता, तो ये वॉलेंट्री मसल होता है। मतलब आप कुछ हद तक आप इसको रोक सकते हैं। इम्पोर्टेंट बिजी कार्य कर रहे हैं तो क्या है कि आप जो है उसको रोक सकते हैं एक सीमित समय के लिए, है ना। यानी कि यह जो है मसल्स जो है यह आपके बस में होता है, इसलिए हम लोग इसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। आशा है
आप लोग बहुत अच्छे से इसको इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।